हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 का ग्राफ ड्रा करना है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। हमें इसके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तभी पॉइंट लोकेट होंगे। तो फर्स्ट क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0। तो एक्स इक्वल्स टू 0 कब करें, 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, यानी वाई इक्वल्स टू 4। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू कितनी डाली, 0 आया 4। और अब वाई इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू 4। एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, 4। यहाँ पे वाई इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 4। अब देखिए इसमें पॉइंट लोकेट करेंगे। एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस कितना, 4। ये पॉइंट। फिर वाई एक्सिस 0, एक्स 4। 0 comma 4 इसको मिला देंगे इस तरह से। ये लाइन ड्रा हो गई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। सेकेंड क्वेश्चन देखो। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। फर्स्ट क्या लेंगे, एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0, देन 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू माइनस 2। एक्स वाई 0 और ये माइनस 2। सेकेंड टाइम क्या लेंगे, वाई इक्वल टू 0। वाई 0। अब इसको लाइन को ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस कितना, -2। 0 कामा -2। जीरो कामा -2, एक्स एक्स पे 0 फिर माइनस 2 कामा 0, एक्स एक्सिस पे 2 बाई।
ये है एक्स माइनस वाई। अगर आप ग्राफ पेपर बना रहे हैं तो उस पर पॉइंट लेंगे, और सिंपल पेपर बना रहे हैं, खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस पर क्या करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, स्केल लेंगे, कोई पार्टिकुलर डिस्टेंस लेंगे, उस इक्वल डिस्टेंस से ये पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद में 2, 0 और ये 2, 2 इस तरह से पॉइंट लोकेट करेंगे, उसको मिला देंगे। जब मिला देंगे तो आपकी ये लाइन हो जाएगी। इसी तरह से फर्स्ट वाले में आपने पहले क्या किया, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए, फिर इनको पॉइंट को लोकेट किया, फिर लाइन। चलिए उसको नोट कर लीजिए। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं, तो ये थर्ड पार्ट, बाई बाई इक्वल्स टू 3 है। अब देखिए, अगर x इक्वल्स टू 0 लेंगे तो y इक्वल्स टू 0 है, और अगर x इक्वल्स टू 1 लेंगे तो y इक्वल्स टू 3 आएगा, और x इक्वल्स टू -1 लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू -1, तो y इक्वल्स टू 3 और -1, y इक्वल्स टू कितना हो गया, -3। टेबल बनाते हैं यहाँ पे। नाउ लेट x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। -1, 3, -1, -3 एट एक्स एक्सिस पे कितना है, -1, फिर यहाँ पे ये है, इसके जस्ट सेकेंड पॉइंट क्या होगा, 1, 3, 1 एक्स एक्सिस कितना 1 बाई पे दोनों को मिला है, माइनस क्वेश्चन होगी y इक्वल टू 3 है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, 3 इक्वल टू 2x प्लस, सॉरी फोर्थ पार्ट है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। एक बार x इक्वल टू 0 को टप करेंगे, x इक्वल टू 0 टप करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 3, यानी कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू 3। अब टेबल बनाइए, ये तो बना x बाई, x की वैल्यू कितनी है, 0, वाई की 3। नाउ x इक्वल टू 1 लेते हैं, इसमें x इक्वल टू 1 डालेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 3, 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो वाई इक्वल टू 3 माइनस 2, वाई इक्वल टू कितना आ गया, 1, तो x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1। चलिए अब ग्राफ ड्रा करते हैं, पॉइंट लोकेट करिए 0, 3, x की वैल्यू कितनी, 0, इस
एक्सिस पे एक्स इक्वल टू जीरो, बाई एक्सिस पे एक्स इक्वल टू जीरो होता है, एक्स एक्सिस पे बाई इक्वल टू जीरो। तो 0,3 जीरो कहाँ पे पहुँचेगी, 0,1,1। क्वेश्चन है 2x प्लस, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसको ड्रा करके देखिए अगर आपको। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,4, हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। 2,4 से पास होने वाली दो लाइंस बतानी है और 2,4 से इस तरह की कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, क्वेश्चन का मतलब। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट पॉइंट 2,4 सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये दो इक्वेशन हमने बनाई है, 7x माइनस वाई इक्वल टू जीरो एंड x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन इस तरह से बनाई गई है कि जैसे 2,4 एक्स इक्वल टू 2 डालो, वाई इक्वल टू 4 डालोगे, लेफ्ट साइड में वैल्यू डालो, राइट साइड में वही मिलेगी। जैसे इसमें एक्स इक्वल टू 2 डालोगे, वाई इक्वल टू 4 डालोगे, ठीक है। तो 7x यहाँ पे 7 डाला, यहाँ पे 7 टू जा 14 माइनस 4, वैल्यू डालिए यहाँ पे। क्वेश्चन गलत नोट, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू डालिए, एक्स इक्वल टू 2 डालोगे तो कितना हो जाएगा, 7 टू जा 14 और माइनस बाई 14 है, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। एक्स इक्वल टू 2 डालो, बाई की जगह 14 डालो, कितना आएगा, माइनस का 12 और प्लस 12 इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन गलत नोट हो गया था, चलिए अब समझिए सही हो गया है। तो 7x माइनस वाई इक्वल टू जीरो एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू जीरो, टू इक्वेशन हो गई। तो 7x माइनस वाई इक्वल टू जीरो एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ये दो लाइंस हो गई या टू लाइंस हो गई जो 2,4 से पास हो रही है। अब कोई पॉइंट है यहाँ से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस ड्रा हो सकती है, ड्रा करते रहिए आप। इस तरह से कितनी होगी, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट। It is known that through one point infinite number of lines can pass. So infinite number of such type of lines passing through the point 2, 14। अब आप लोग ये सोच सकते हो कि ये इक्वेशन ये कैसे बनाई जाती है। जनरली क्या है, जैसे यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे 2 है। अब हमें यहाँ पे x हमारा पॉइंट क्या है, 2, 14। अब इस तरह से इक्वेशन बनाइए कि इन पॉइंट्स को, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करें, ये कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई होने चाहिए। अब अगर यहाँ इक्वल टू जीरो बना, ठीक है, तो कितना होना चाहिए, हमने डाल दिया 3x, अब 3 टू जा कितना हो गया, 6x। अब कितना y लें, कितना y लें कि इक्वल टू में जीरो आ जाए, y की वैल्यू कितनी, 14, कितना y लिया जाए,
ये तो एग्जाम्पल दिया 3x का। अब जैसे हमने यहाँ पे 3y लिया, सपोज ये 3y लिया, तो 3y लिया कितना हो जाएगा 42, 42 हो गया। अब x की वैल्यू कितनी है 2, माइनस का चिन्ह लगाइए 21, 21 है 42, 42 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन। और और देखिए यहाँ पे जैसे हमने ये लिया, मान लीजिए अभी क्या लिया था 3x, तो 3x लिया, 3 2 कितना हो जाएगा 4। इससे पहले हमने कितना लिखा था 3, तो 3x तो कितना 3 2 6 हो गया, और माइनस 5 बाई ले लिया। अब 3x कितना होगा 3 2 6, और 14 5 जब बाई बोले 14 डालो कितना हो जाएगा 70, माइनस का 70 हो जाएगा। अब कितना बचा 66 ना, सॉरी 64, इसमें कितना बचेगा 64 बच रहा है, 64 बच रहा है। तो कितना है 64 माइनस का, यहाँ प्लस का 64। ये क्वेश्चन इस तरह से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्रिएट कर सकते हैं, एक क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए इसको नोट करिए। अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, हम सीधे डायरेक्ट आंसर करते हैं क्वेश्चन 3 का। क्वेश्चन ध्यान सुनिए, इफ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। पॉइंट क्या है 3, 4 lies on the graph of the equation 3y equals to ax plus 7। ये आपका क्वेश्चन है। तो गिवन पॉइंट 3, 4 passes through इस इक्वेशन से पास होता है ये। तो इसमें हम x इक्वल टू कितना डालेंगे, x इक्वल टू डालिए 3, x इक्वल टू कितना डालेंगे a इंटू 3, और y इक्वल टू कितना डालेंगे 4 और प्लस 7, y इक्वल टू क्या डालेंगे 4, तो 3 4 जा कितना हो गया 12, और ये 3 हो गया प्लस 7, 7 को उधर लाजिए, तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 3 है। 12 में से 7 गया कितना बचा 5 इक्वल टू 3 है, 3 ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5/3। समझ में आ गया होगा। एक लाइन है कोई, मान लीजिए कोई भी लाइन लीजिए रहा है, इसकी इक्वेशन 5x प्लस 3y इक्वल टू 7 है। अगर आपको ये पॉइंट दिया हुआ है, कुछ भी पॉइंट दिया हुआ है, अगर इससे इक्वेशन जा रही है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से यानी x, y होते हैं, इसकी ये वैल्यू है यहाँ पे डालोगे, तो उसमें जो भी कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे ए था, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे के भी हो सकता है, कई क्वेश्चन ऐसे जिसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सपोज कि ये लाइन पास हो रही है इस पॉइंट x1, y, ये इससे पास हो रही, और तो यहाँ पे 5x1 प्लस k y1 इक्वल टू 7, इस तरह से वैल्यू आप डाल दोगे, ये कोई भी वैल्यू।
x1 y की जगह 2, 4, 3, 5, 7, 5, 8, 9 कुछ भी हो सकता है, वो वैल्यू उसमें आप पुटअप कर दोगे। पुटअप कर दोगे इस तरह k की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। एक शहर में टैक्सी का किराया इस तरह से है। फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए द फेयर इज ₹8। पहला किलोमीटर जब चलेंगे तो 8 रुपए किराया होगा। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। और आगे जितना भी जाओगे वो 5 रुपए पर किलोमीटर आपको चार्ज देना पड़ेगा। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स। डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो गई? एक्स किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड एक्स किलोमीटर। द टोटल फेयर कितना? ₹5। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर द फर्स्ट फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रा इट्स ग्राफ। लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर उसका ग्राफ ड्रा करना है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू एक्स किलोमीटर। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है? ₹8। फेयर फॉर द रेस्ट ऑफ डिस्टेंस, बची हुई दूरी के लिए किराया। तो देखिए पहला किलोमीटर 8 रुपए हो गया। 1 किलोमीटर चल गए, टोटल डिस्टेंस कितनी? एक्स। अब डिस्टेंस कितनी बची? x-1। तो उसे देखिए टोटल डिस्टेंस एक्स कितनी कवर हो गई? 1 किलोमीटर। फिर कितना? 8। अब रेस्ट ऑफ डिस्टेंस कितनी है? x-1। इसका कितना होगा? x-1 इंटू 5, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। अब टोटल फेयर कितना होगा? टोटल फेयर इक्वल टू 8 प्लस x-1 ₹5। और टोटल फेयर कितना है? 22। तो 22 इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट में 5x हो गया माइनस 5। 1 का माइनस 1 का 5 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? -5। तो y इक्वल टू 5x प्लस 3। ये आपकी इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लेट फर्स्ट क्या करेंगे? लेट एक्स इक्वल टू 0, देन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। एक्स इक्वल टू 0 तो वाई इक्वल टू 3। चलो देखो कैसे है। वाई इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 3, वाई इक्वल टू 3। 5 और 0 मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 0। अब लेट वाई इक्वल टू 0 पुटअप कर दो। वाई इक्वल टू 0 डालेंगे इस इक्वेशन में तो कितना हो जाएगा? 5x प्लस 3, 0 बराबर। तो देखिए 5x को इधर ले आओ, माइनस 5x प्लस 3, तो x इक्वल टू माइनस 3/5। अब ये पॉइंट लोकेट कीजिए। पहले तो उसकी टेबल बनाते हैं। एक्स वाई फर्स्ट x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 3, 0 3। सेकेंड वाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3/5। अब ग्राफ ड्रा करेंगे। x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 3, 0 0 3।
अब देखिए -3/5 माइनस एक्स वैल्यू कितनी -2, तो राइट साइड में चलो। अब -3/5 है, टोटल कितने बनाए हमने 1 2 3 4 5, इसमें से कितने लेने 3, 1 2 3, ये पॉइंट कितना हो गया ये आपका -3/5, इसको मिला दें। क्वेश्चन है इसकी y = 5x+। चलिए एक चीज और सीखिए आप। अभी जैसे ये -3/5 है या 4/5 है या 7/8 है, इस तरह का अगर ग्राफ में प्लॉट करना पड़े तो जैसे 1 यूनिट लिया, ये 1 यूनिट लिया है, ये है, ये डिस्टेंस बीच में है, तो इसको क्या करेंगे जैसे 8 पार्ट करेंगे, कितने करेंगे 8। अब 8 में से 7 चूज कर लोगे, 7 ले लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब कितने ले लें 7, तो से 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 7/8। 4/5 लेना है, तो ये ड्रा किया इस तरह से, ये लाइन होगी यहाँ पे, और 1 यूनिट डिस्टेंस है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करो 5 में, 1 2 3 4 ये 5, कितना लेना 4, तो ये पॉइंट आपका ये हो गया 4/5। चलिए इसको नोट करिए। इसमें एक चीज और समझ लीजिए कि क्वेश्चन आई थी आपकी y = 5x+3, इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती भाई, क्योंकि फेयर जो है जो आएगी, किराया जो आएगा आपका वो माइनस में नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, केवल वही वैल्यूज लेंगे जिसमें आपको बाई की वैल्यू पॉजिटिव मिले। ठीक है, इसके लिए चाहो तो 2 लाइनें लिख भी सकते हो। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज ₹y। टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, टोटल किराया कितना है y है। Therefore quantities cannot be negative because pair y cannot be obtained y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो only those values of x and y
should be chosen so that the value of y obtained is always positive। चलिए नोट कर लीजिए।